Hello students. Dear students, we had been studying about active and passive voice. And now it is the turn of future perfect tense. So please let us see what are the rules to change the active into passive in this tense. See here please. In this tense, the sentence structure of the passive voice will be as below. यानी इस टेंस में किसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा किसका ऑफ द पैसिव वॉइस जो हम बदलेंगे ठीक ना उसका कैसा होगा एज बिलो इस प्रकार से। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो कैसे कैसे होगा चलिए हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव। इफ द सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव दैट विल बी एस इन पैसिव वॉइस। सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना बेटा। आई बी के साथ शैल का यूज करेंगे और इसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी नियम तो वही है, जान रहे हैं आप। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव में क्या करेंगे ऑब्जेक्ट में ले आ देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम कहाँ ले जाएंगे उसे सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे। ये नियम तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये आपको पता ही है हर एक में, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो उसे कैसे बदलेंगे, क्या होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट। यानी कि शैल, विल और हैव इनके बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। और यदि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तब हम क्या करेंगे देखिए। यदि इंटरोगेटिव है और यस नो टाइप वो सेंटेंस है तब तो हम उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे। लेकिन यदि उस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है तो उसके इंग्लिश सबसे पहले, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे होगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल जो वहां पे सुटेबल, उसके बाद सब्जेक्ट। और यदि वो सेंटेंस निगेटिव इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई विद ऑब्जेक्ट, यही रहेगा। चलिए हम इन सेंटेंसेस को यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए, आप समझ जाएंगे बेटा। पहला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में, आई शैल हैव रीड ए बुक। आई शैल हैव रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा। तो इसको कैसे करेंगे, मेरे द्वारा एक किताब पढ़ी जा चुकी होगी। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसे हम मेरे द्वारा करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाई मी कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना। और इसमें एक्टिव वाले में ऑब्जेक्ट क्या है ए बुक, ए बुक को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो इसकी पैसिव होगी बेटा ए बुक विल हैव बीन रीड बाय मी। ए बुक विल हैव बीन रीड बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी, ठीक है बेटा। चलिए सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं हम। एक्टिव वॉइस क्या है देखिए, वी शैल हैव हेल्प्ड यू। वी शैल हैव हेल्प्ड यू, हम आपकी मदद कर चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है वी, इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वी को किस में करेंगे बाई अस कर देंगे, पैसिव बनाते इसमें। और ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू को यू ही बनाएंगे हम, यू ही रखेंगे किसमें सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव बनाते इसमें। तो इसकी बेटा पैसिव वॉइस क्या होगी देखिए, यू विल हैव बीन हेल्प्ड। यू विल हैव बीन हेल्प्ड, आपकी मदद की जा चुकी होगी, किसके द्वारा बाय अस, हमारे द्वारा आपकी मदद की जा चुकी होगी।
ऐसे करेंगे, ठीक है। थर्ड चलिए, थर्ड वाला है आपका एक्टिव में, विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड। विल, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो बेटा हम इसकी पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कैसा सेंटेंस है, निगेटिव इंटरोगेटिव है। विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड, क्या वह खाना नहीं पका चुकी होगी, तो इसका हम बनाएंगे पैसिव विल। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, ठीक ना, और सब्जेक्ट क्या था, शी। तो शी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई हर लिखेंगे, ठीक ना, और जो ऑब्जेक्ट है द फूड, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसकी पैसिव वॉइस। देखिए इसका पैसिव बनेगा, विल द फूड नॉट हैव बीन कुक्ड, विल द फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाई हर, ठीक है, क्योंकि शी था ना, इसको हम बाई हर लास्ट में लिखेंगे। समझ आया बेटा। चलिए फोर्थ सेंटेंस चले हम। देखिए फोर्थ वाला लिखा है एक्टिव वाला, विल माई मदर नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर। ये भी विल से है, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से है। विल माई मदर नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर, क्या मेरी माँ डॉक्टर को नहीं बुला चुकी होगी। इसकी पैसिव बनाएंगे, क्या डॉक्टर को मेरी माँ द्वारा नहीं बुलाया जा चुका होगा, इसमें करेंगे बेटा। अच्छा, तो ये माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे बाई माई मदर। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस सेंटेंस में एक्टिव वाले में, द डॉक्टर, इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, विल द डॉक्टर नॉट हैव बीन कॉल्ड, विल द डॉक्टर नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई माई मदर, ठीक है बेटा, ये होगा विल द डॉक्टर नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई माई मदर, ये होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस देखिए क्या कह रहा है, वाई विल गोपाल नॉट हैव कॉट द ट्रेन, वाई विल गोपाल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। वाई से है बेटा, ये इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड है, ठीक ना, और साथ में निगेटिव भी है, नॉट का भी प्रयोग किया गया है। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब से नहीं, क्वेश्चन वर्ड से। तो इसका मतलब क्या, वाई विल गोपाल नॉट हैव कॉट द ट्रेन, गोपाल ट्रेन क्यों नहीं पकड़ चुका होगा, ठीक ना। तो इसको हम बनाएंगे किसमें, ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी जा चुकी होगी, किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा, गोपाल के द्वारा ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी जा चुकी होगी, ठीक ना, गोपाल ट्रेन को क्यों नहीं पकड़ चुका होगा। चलिए बनाते हैं, इसकी पैसिव बनेगी, वाई विल द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉट, वाई विल द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉट, ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी जा चुकी होगी, बाई गोपाल, गोपाल के द्वारा। वाई विल द ट्रेन नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई गोपाल, ठीक बेटा। इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप उसके सारे रूल्स समझ जाएंगे, ठीक बेटा। और अब यहाँ हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का चैप्टर समाप्त होता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं उस आपकी ग्रामर वाली बुक में और जो एक्सरसाइज दी है वो क्या है, उनको हम लेकर के चलेंगे नेक्स्ट डे से, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।